नहीं नहीं, निराश तो फिर निराश होने से तो ये चलता नहीं है ना। इसको चलाने के लिए तो फिर थोड़ा बहुत तो त्याग भी करो, जब कुछ मिलता है। साल में एक बार हम बेचते हैं। अच्छा, ये बकरीद पर जो है ना, लोग बकरीद पे त्योहार बेचते हैं, है ना? बीच बीच में जैसे 100 तो हम बेच देंगे, इनमें से 100 आप बेचते हैं हर साल? बेच देंगे। हाँ जी जी। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे भाई स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान जयपुर भैरूलाल गुजर अंकल जी के गोट फार्म पे। ये पिछले 5 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और एक अच्छी स्केल पे यहाँ गोट फार्मिंग कर रहे हैं ये। अभी इनके पास गुजरी, सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियाँ हैं। इनके पास अभी 180 प्लस गोट्स हैं। तो चलिए इनके फार्म को छोटा सा टूर कराएंगे और जानेंगे इनके गोट फार्मिंग के तजुर्बे के बारे में। और दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये बिल्कुल फ्री है और ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस हल्का सा फोर्स लगेगा आपका सब्सक्राइब के बटन पे। तो चलिए फटाफट मिलवाते हैं अंकल जी से और देखते हैं इनका फार्म। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है अंकल जी, आज आपके गोट फार्म पे आए हैं और चाहते हैं छोटा सा टूर करा दें अपने दर्शकों को आपके गोट फार्म का। सबसे पहले ये माइक अपने कॉलर पे लगा लीजिए। ये मेरा फार्म जो है जयपुर के पास में तहसील आमेर बूरथल गांव के पास है। मेरा नाम भैरूलाल गुजर जी। और हम यहाँ खेती और ये दोनों काम करते हैं। तो ये 5 साल से कर रहे हैं आप गोट फार्मिंग, है ना? 5 साल से। हाँ, तो एक आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे चलते हैं और पूरा एक छोटा सा टूर कराते हैं अपने दोस्तों को अपने फार्म का। ठीक है अंकल जी, यहाँ पे अभी कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं? बकरियाँ एक तो सोजत नस्ल है, सफ़ेद कलर की सोजत जो होती है ना, और एक गुजरी नस्ल। गुजरी नस्ल है। हाँ, दोनों हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि भाई से बात हुई थी आपके बेटे जी से, तो उन्होंने बताया था कि एक नस्ल और है आपके पास में, सिरोही बताई थी, जिन्हें कौन सी बताई थी? हाँ जी जी। ये पाली सोजत वाली जो है ना, एक तो वो सफ़ेद वाली। अच्छा अच्छा। एक ये सिरोही और गुजरी नस्ल, ये दोनों कंबाइन सी हैं। जी जी। अच्छा, एक अच्छा खासा एरिया है साइड का भी। कितना क्षेत्रफल है ये? ये तकरीबन 150 बाई 150 होगा। 150 बाई 150, 3 फुट। जी जी। तो इसमें कितना खर्चा आया था? मतलब 5 साल पहले जब आपने फार्म बनाया था, लोहा लंगर इसमें लगा हुआ है, उस टाइम इसका खर्चा लगभग जो है 4.5 लाख था। 4.5 लाख रुपए के आसपास आया ये था। जो सेट जो बना हुआ है, इसके साथ में जो ये दूसरे और जो लग रहे हैं, ये तो अलग है। अच्छा। ये सही साइड का ही खर्चा था। ये जो लोहे का, ये सीमेंट केर, ये चादर टैन वगैरह का। जी जी। आपने खुली भी लोहे की बना रखी है क्योंकि ये सारी जो है ना, इनका खर्चा था। की है। पानी भी इनका यहीं पर है सारा कुछ। जी जी। पानी का भी इनका जो है ना, यहीं पिलाने का है जी। और ये इसमें जो ये है, ये सारी इसी में डालते हैं हम। जी जी। अच्छा, तो शुरुआत कितनी बकरी से करी थी? शुरुआत में हमारे पास थे करीबन 100 से शुरुआत की थी आपने? 70 से 100 कर लिया था हमने। पहले 70 किया, फिर थोड़े दिनों में 100 कर लिया। अच्छा। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया शुरुआत में? लोग तो कम से करते हैं। रिस्क ऐसा था कि हम जानते थे थोड़ा बहुत, तो वही बकरियाँ यूँ रहती हैं, बकरी गोट यूँ रहता है, अलग अलग जानते थे। तो बकरियाँ ज़्यादा नहीं की थी उस टाइम, तो ये बकरी ज़्यादा की थी। कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी आपने? ट्रेनिंग तो नहीं की ज़्यादा, वो पता था इनका, हमारे थोड़ी टच में रहता है ये सारा काम। अच्छा अच्छा। पशुपालन है ना? हाँ जी जी। तो मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, उसके बावजूद भी 100 बकरी शुरुआत करी। हाँ, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ आपको तब? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। ये थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत मोटी तो होती है, तो ये चलती रहती है। कुछ इधर उधर की बीमारियां, फिर धीरे धीरे बीमारियों के मामले में पता लगा कि ये हो जाती है। डॉक्टर से बातचीत की, भाई ये जो है ना सारी बातें हमारा आप सहयोग करो, तो डॉक्टरों ने भी सहयोग करा। अच्छा, आप किसान हैं वैसे पेशे से, है ना? किसान ही है। क्या उम्र होगी आपकी अभी? मेरी तो होगी कोई 66। अच्छा, 66 साल की उम्र है। तो 66 साल की उम्र में बकरी पाल रहे हैं आप? पाल ही रहे हैं। वैसे कोई इतना हार्ड काम नहीं है इसमें, इतना, है ना? इतना हार्ड काम भी नहीं है। बेटा सहयोग करता है, वो घर कहाँ है आपका? घर ये पास में, बस उसके पास ये वाला घर जो आपका ही है ना? ये हमारा ही घर है। जी जी। ये पानी का। तो ये खेत है आपका, जमीन अपनी है ना? खेत है, इसके पास वाला ये जमीन अपनी है। जी जी। तो अपने खेत में चालू किया था आपने? खेत में चालू किया था। जी जी। तो ये कहीं से देखा था आपने, कहीं से प्रेरणा ली थी, कैसे शुरुआत करी थी इस चीज़ की? तो हमारे वो सरदार जी संधू फार्म जो यहाँ चकदेग डावास में लगाया उन्होंने। हाँ, सरदार पहले लगाया था हमसे। अच्छा। तो उनसे हमारे को फिर थोड़ा सा वो, तो मतलब प्रेरित उनसे ही हुए हो आप भी, है ना? उन्होंने पहले भी किया था ऐसा।
जी जी। लंबा किया था उन्होंने, वो करते भी लंबा था, उनके 700-800 गोट थे एक बार तो। अच्छा अच्छा। तो वो फिर उनसे उन्होंने थोड़े समझ के फिर यहाँ कर लिया हमने। उनमें थोड़ा सा मॉडिफाई ला दिया हमने, फिर जो उनके पास था तो उसमें क्या सुधार हो सकता था, वो सारी बातें हमारे फिर उसमें आ गई। जी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने सरदार जी से इंस्पायर होके ये काम शुरू करा है ना। हाँ, और हैं भी आपके आसपास के ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है वे। हाँ नहीं नहीं, वो पास में ही है, खूब सारी दोस्त थे, अंकल है वो मेरे, अंकल जैसे बिल्कुल 94 एज उम्र है उनकी, तो हाँ, अंकल वो रहेंगे 94 आपके एज है तो। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी यहाँ पे 180 जानवर हैं आपके। हाँ जी। ठीक है, इनके फीडिंग में क्या चल रहा है, क्या खिलाते हैं इन्हें आप? इनको ये हरा चारा में तो रिंजका वगैरह डाल देते हैं। अब जई आ जाएगी, जई डाल देंगे। अभी जो है इनको दाना खिला रहे हैं, जैसे मक्का खिला रहे हैं। और ये सोयाबीन की चूरी जो है होता है, सोयाबीन का जो वो होता है पाउडर टाइप। जी जी। हाँ, चूरी होती है, उसको चूरी बोलते हैं। जी जी, दलिया टाइप का होता है। है। दलिया टाइप, वो खिलाते हैं जी। तो आप काफ़ी अच्छी हेल्थ आ रही है, पेट भरे हुए हैं इनके, खिलाते ठीक, कलर आ रहा है बहुत अच्छा। एक तो राजस्थान की यहाँ का एनवायरनमेंट बकरी के लिए बहुत अच्छा बताया गया है राजस्थान का। बकरी के लिए अच्छा है इनको, एक तो क्लाइमेट सूट करता है यहाँ का। जी 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 जी। ये जो जितनी भी हैं क्लाइमेट तो सूट करता ही करता है जी। फिर इनको यहाँ तो जो पाल रहे हैं तो इनको छाया के लिए भी है, पानी का सारा इनको यही है जी। ये कुंडियाँ बना दी, इनको रोज़ भर देते हैं जी जी। इनमें दूसरा पानी वगैरह में वो साफ करने के लिए ये डाल देते हैं चूना वगैरह। तो इससे बीमारियों के लिए टीके लगाते रहते हैं। अच्छा, वैक्सीन करते हैं? वैक्सीन करते हैं पूरा? वैक्सीन करते हैं इनका। अच्छा, तीनों वैक्सीन करते हैं? हाँ, वैक्सीन जो जितने भी हैं इनके करते हैं। फिर भी कुछ कैजुअलिटियाँ हो जाती है तो हो ही जाती है। नहीं होती हैं वो तो, देखो 10% कहते हैं कि होती हैं गोट फार्म जब करोगे तो कुछ न कुछ तो होगा ही। जी जी। लेकिन इतना नहीं होता है जो काफ़ी लॉस चला जाए या ऐसा कुछ हो जाए। जी जी। कभी ऐसा तो निराश तो नहीं हुए कि पैसा ज़्यादा लग गया और नहीं, निराश तो फिर निराश होने से तो ये चलता नहीं है ना। इसको चलाने के लिए तो फिर थोड़ा बहुत तो त्याग भी करो जब कुछ मिलता है। नहीं, शुरुआत की जैसे बात कर रहा हूँ मैं, आज से 5 साल पहले की। 4 लाख रुपए आपने यहाँ लगाए शेड में। ठीक है, शेड हमारे सामने काफ़ी सुंदर शेड है, अच्छा शेड है। और 70 जानवर पहले लिए, फिर 30 और लिए। 30 और लिए, 100 जानवर शुरुआत करी। क्योंकि ये जो ठाणे वगैरह है ना इनको खिलाने के लिए, ये जो आपको अभी साइड ये दिखाई थी जी जी, ये सारी जो है ना ये बनाई, तो फिर इनमें तो हमने देखा कि ये यूँ ही बन गई, तो इनके लिए जितने भी आ सकते हैं इनमें वो तो लाए। जी जी जी। तो इनको जो है ना काम वो करने के लिए मतलब काम पूरा मन से करा था? मन से करा था। अच्छा, रिटर्न कैसा रहा फिर इसमें? 5 साल कैसे तजुर्बा है? रिटर्न साल में एक बार हम बेचते हैं। अच्छा, ये बकरीद पर जो है ना लोग बकरीद पर त्योहार बेचते हैं ना? बीच में हम ज़्यादा नहीं, इनको कोई अगर ठीक से कोई होता है तो देखते हैं, नहीं तो बीच में नहीं। तो जो ब्रीडिंग कराने के लिए जाते हैं, बकरी ले जाते हैं, उनको नहीं देते आप? जैसे कोई बंदा यूपी से आया, पंजाब से आए बकरी लेने, अच्छी बकरी लेने, उनको नहीं देते? नहीं, अगर कोई लेने के लिए आ जाए कि नहीं साहब लेना है हमारे को, ये ठीक है, तो हमें ठीक लगता है कि ये चलो ये इसी काम के लिए ले जा रहा है तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते हम। तो फिर हमारा ये मेन ईद बकरी ईद का है आपका? बकरी ईद का ही है। तो कितनी इनकम हो जाती है बकरी ईद पे फिर आपकी? थोड़ा देखो ईमानदारी वाला वो चाहिए। नहीं आप एक एक्सपीरियंस आदमी हैं, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है हमारे लिए। नहीं वो ठीक है, मतलब ये है कि जब आप खिला पिला के इनको अच्छा खिलाओगे तो इनका वेट ही बढ़ेगा। और हम इनको ज़्यादातर वेट के हिसाब से देते हैं, बेचते हैं ना, जब वेट के हिसाब से देते हैं उसमें तकरीबन आप लगाओगे उसका 40% 45% तो मिल जाएगा, मिल जाता है। हाँ, इतना मिल जाता है। 40% रिटर्न है इसके अंदर, है ना? हो जाता है। तो क्या रुपए, कितने रुपए केजी बेचते हैं ईद के टाइम पे आप? ईद के टाइम में 400 450। फिर अगर अच्छी ब्रीड अच्छी हो, अच्छी हेल्थ हो, उसमें फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए। कहाँ से कस्टमर आते हैं? कम भी मिल जाए। कहाँ से आते कस्टमर आपके पास? कस्टमर ज़्यादातर जयपुर, दिल्ली, दूर से भी आते हैं। वो दूसरे लोगों के साथ आते हैं, जयपुर वालों के साथ, बॉम्बे से जैसे कोई आया तो जयपुर वालों के साथ लेके आता है, तो फिर वो भी ले जाते हैं कई बार। तो मतलब ये शुरुआत हुई थी, जैसे आप गांव में हैं अभी, है ना? अपने गांव में हैं। तो उन लोग जयपुर में भी पता कैसे चला लोगों को कि भाई इनका यहाँ फार्म है और यहाँ पे बड़े अच्छे सुंदर बकरे हैं? तो पता कैसे चला लोगों को? हमने इस बात को जो है ना उनको लोगों को बताया। जैसे ईदगाह पर गए कई बार, वहाँ उनको जो है ना वो पंपलेट दिए। अच्छा, बांटे हैं अपने पंपलेट? बिल्कुल हमने मार्केटिंग बनाई है। हाँ, प्रचार किया हमने इस बात। तो दोस्तों, जैसे कि अंकल जी इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, गोट फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में मार्केटिंग पे पूरा ध्यान है। इन्होंने पैम्पलेट तक बांटे हैं जहाँ पे इन चीज़ों की मार्केट होती है। बिल्कुल। और फिर ऐसे मैन टू मैन रिकमेंडेशन से इनकी मार्केट बनी है यहाँ पे,
क्यों जी, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैंने लिया, फिर दूसरे को बताया, फिर वो भी आया अगले साल। हाँ वो भी आया, ऐसे ऐसे ही मड़िया, नहीं तो वैसे तो कितने टारगेट होता है, मतलब साल का इतने बकरे हम हमें बेचने हैं, कितना टारगेट होता है? ये तकरीबन, अब जैसे इनमें से हमारे पास छोटे बच्चे रह जाएंगे ना, तो भी जैसे 100 तो अब हम बेच देंगे, इनमें से 100 आप बेचते हैं हर साल? बेच देंगे, हाँ। जी जी। तो मतलब 100 बकरे आपके साल के जाते ही जाते हैं? जाते जाते निकल जाते हैं। फिर हमारा लोकल का रह गया, जयपुर जैसे पास में रह गया थोड़ा, जी। तो ऐसे हैं। तो अंकल जी, कोई नुकसान हुआ आज तक इसमें? जैसे नहीं, PPR FMD बीमारियाँ होती हैं। हाँ FMD आई नहीं एक बार, आई थी? हाँ। कितनी उसमें मोर्टलिटी हुई थी? हमारे अब उसमें 20-25 मरे थे। 20-25 की मोर्टलिटी हुई थी? हाँ, छोटे छोटे ज़्यादा चले जाते हैं उसमें, जो कमज़ोर हो जाते और हैं। ये भी कहते हैं FMD से जो उभरता है वो ढंग से ग्रोथ नहीं ले पाता फिर? नहीं, ग्रोथ तो अगर उसको ठीक से ले तो कर जाता है, उसको खाना पीना बढ़िया अच्छा मिले खिलाओ, तो। दाना वगैरह खिलाओ। जी जी। वैसे नहीं कि आप उसको यूं ही सूखा कोई डालते रहो और वो यूं ही ग्रोथ कर जाए। जी जी। ग्रोथ करने के लिए उनको जो है ना दाना दूना खिलाना पड़ता है इनको। इनके साथ अगर अच्छी मेहनत कोई करे तो फिर ठीक हो जाता है काम। बढ़िया है जी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं दोस्तों, यहाँ फेंसिंग इन्होंने ये सीमेंट के वो हैं ब्लॉक, जो सीमेंट के खंभे होते हैं, उस पर यहाँ पे इन्होंने जाली बांध रखी है तार से, और काफ़ी सस्ते में यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है इन्होंने। आप इसकी जगह पे लकड़ी की बल्ली भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा और सुंदर फार्म है। इनके जानवर बड़े सुंदर हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये ईद पर्पज़ के लिए गोश्त तैयार करते हैं और सेल करते हैं। खुद कहीं नहीं जाते, यहीं घर बैठे बैठे इनके पास कस्टमर आते हैं, बशर्ते इन्होंने ये मार्केट खुद बनाई है। अच्छा, 100, जैसा आपने बताया 100 बकरे का टारगेट रहता है। टारगेट रहता है भाई, इतने तो बेच लेकिन ये जो 100 बकरे हैं ये घर के होते हैं? कोरोना काल में थोड़े थोड़े कम हुए थे ये। हाँ, उसमें तो जैसे 70 हो गए, 65 हो गए, यूँ हुए थे। चलो अप डाउन तो चलता रहता हाँ, है, वो हुए थे, लेकिन 40% रिटर्न भी तो आ रहा है। पता है, इतना तो हो ही जाता है फिर उसको। बात ये है कि आपने जैसे बताया कि 100 आप मतलब बेच देते हैं, ठीक है? हाँ। तो ये 100 अपने घर के ही होते हैं या फिर खरीदते भी हैं बच्चों को? मतलब गोश्त खरीदते पहले हैं जब बच्चों बच्चे होते हैं वो तो खरीदने ही पड़ते हैं, इतने बच्चे होते नहीं है ना अपने, इतनी जी। कहाँ से खरीदते हैं आप? ये बकरियाँ इतनी नहीं है, वो लोग यही दे जाते हैं हमारे को। हम लोगों को कहते हैं कि भाई हमें बच्चे चाहिए, वो तो जैसे गाँव में किसी को कह दिया, वो फिर लाते हैं यहाँ, एक एक दो में हमारा काम चल जाता है। हम ले लेते हैं उनसे खरीद, मतलब कहीं जाना आपको? छोटे बच्चों को ले लेते हैं, 2 महीने के 3 महीने के यो। अच्छा। उनको भी हम ज़्यादातर वैसे नहीं परेशान करते, वो भी हमारे को नहीं, वो उनको पता है कि वेट में लेंगे तो हमारे पास वो कांटा होता है, उसको वेट पे लगाया और उसको दिए पैसे, छुट्टी। अच्छा, और वेट मतलब बच्चे वेट पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और जा भी वेट पे ही रहे हैं। चलो जी। तकरीबन वेट पे देते हैं तो उसमें कोई झंझट नहीं होता है। जी जी। अगर आप यूँ किसी के साथ वो कर रहे हो कि, तो वो नहीं है हमारा भाई। मोल भाव करते रहो, टाइम लगाते रहो, बस फिक्स होता है कि। तो क्या रेट लेते हैं आप? यहाँ लेने को जैसे 200 ले लिया साहब। अच्छा, 200 ले लेते हैं? तो फिर उसको खा पी के तो 150 में तो देता नहीं है कोई। तो अब 200 से कम नहीं देते हैं लोग, ऊपर ही देते हैं। लोग भी जो है ना ज़्यादा वो, मतलब मिनिमम 200 तक है ना? मिनिमम छोटे बच्चे जो है ना 200 तक हो जाते हैं। आपके घर पे दे जाते थोड़े हैं? बड़े होते हैं फिर पैसे ज़्यादा लेते हैं वो। फिर वो हमारे पास तैयार भी जल्दी हो जाते हैं ना जी। अच्छा, जैसे आप तो कर ही रहे हैं, अगर किसी, जैसे ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिनको या तो गोट फार्मिंग की वीडियोस देखनी पसंद है, या फिर जिन्हें गोट फार्मिंग करनी है या रुचि रखते हैं वो, ठीक है? तो उनको एक मैसेज दो कि अगर उनके ज़रा सी भी रुचि है तो कौन लोग इस बिज़नेस में आए और कौन ना आए। नहीं, इसमें वो लोग आए जो इन पे प्रॉपर नज़र रखें, मेहनत कर सकें, इनको रोज़ देखें, कोई उदास तो नहीं है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। क्योंकि एक दो को आप रोज़ यूँ कैजुअलिटी करते होगे और कोई बीमारी आ जाए, आप पता नहीं करोगे तो ये सारा साफ हो जाएगा। तो ये सारा कुछ देखते रहें, पानी वगैरह का ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, इनको दाना भी खिलाएं, चारा भी खिलाएं, हरा चारा भी खिलाएं, और इनको जो है खेलने कूदने के लिए जगह थोड़ी बहुत जो है ना साइड में लगा के रखें। तो ये ऐसे नहीं कि एक बाड़ा छोटा सा बना दिया और उसमें भर दिए सारे को छेड़ दिए। चलो, जानवर बेशक है लेकिन रखना प्यार से ही है, प्यार से रखना। अगर फिर प्यार से रखते हो तो ये देते हैं, रिटर्न भी देते हैं जी। अब जैसे ये हैं सीमेंट वाले हैं, इनके साथ लकड़ी का लगाओगे तो आप बीच में उसको कोई कलर वगैरह लगा के लगाओगे नहीं तो ये साल भर में खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जाएगी इसको, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसे कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जी जी भाई लकड़ी को आगे लगा के 4-5 साल चलाओ तो फिर उसमें वो लगाओ नीचे जी, डामर वगैरह जो भी लगे जी, जिसमें वो नहीं लगे दीमक वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो ये लगाओ, फ्रेशिंग करो,
जानवर, जंगली जानवर से भी बचाना रखता है, कुत्तों से बचा के रखो, जी। क्योंकि साइड में ये जालियाँ नहीं लगाओगे तो कुत्ते घुस जाएंगे। गांव में चोरी वगैरह का सिस्टम तो नहीं है? नहीं नहीं, इतना है नहीं। अच्छे अगर आप हैं, आपके पास थोड़ा बहुत है दम, तो फिर कोई नहीं आता नहीं है इतना। अरे वाह। चलो, हाँ, इतना तो फर्क हो ही जाता है परिवारों का, लोगों का, इतना थोड़ा बहुत फर्क होता है। दोस्तों अंकल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना अच्छा टाइम दिया हमें अपना, और अपने फार्म का छोटा सा टूर भी कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।